बच्चे को, वो बचना नहीं चाहिए। एक सिपाही की तेज आवाज उस बच्चे के कानों में पड़ी, जो कि उस भीषण युद्ध के बीचों बीच था। उस बच्चे की आंखों में डर साफ दिख रहा था। उसका मासूम चेहरा पसीने से भीगा हुआ था और उसकी आंखें अपनी माँ को खोज रही थी, लेकिन उसे दिख रहे थे सिर्फ एक दूसरे को मारते सैनिक। सोने और चांदी के कवच पहने सैनिकों की तलवारों के टकराने की आवाज उसके कानों में चुभ रही थी। इसी बीच एक चांदी के कवच वाला सिपाही उस बच्चे की तरफ भी अपनी तलवार लेकर बढ़ा। तभी दूसरी तरफ से एक तीर आया, जो बच्चे के ऊपर से होते हुए सीधे उस सिपाही की गर्दन में जा लगा। वो सिपाही चिल्लाया और अपनी गर्दन में लगे उस तीर के साथ ही नीचे जा गिरा। बच्चे ने पीछे की तरफ मुड़कर देखा और उसकी आंखें चमक उठी। तीर चलाने वाला कोई और नहीं बल्कि उसकी माँ थी, जिन्होंने सोने का कवच पहन रखा था। उस खूबसूरत महिला के चेहरे पर एक अद्भुत तेज था, साथ ही कुछ जख्म भी। माँ? बच्चा जब माँ के पैरों से जा लिपटा तो जख्मों के दर्द के बावजूद उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। माँ ने बच्चे के सिर पर हाथ रखकर कहा, तेरी माँ को चोट लगी है बेटा, अभी तुझे गोद में नहीं उठा सकती। बच्चे को अपने सीने से ना लगा पाने का दर्द उस माँ के चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था। तभी चांदी के कवच वाला एक सिपाही उनकी तरफ बढ़ रहा था। उसके चेहरे पर मक्कारी भरी मुस्कान थी। अचानक तभी आग की लपटों से घिरी एक तलवार हवा के वेग को काटती हुई पीछे से आई और उस सिपाही के सिर को एक झटके में धड़ से अलग कर दिया। अभी भी मुझ में इतनी जान बाकी है कि अपने बेटे और पत्नी की रक्षा कर सकूं। स्वर्ण कवच पहने एक सुगठित शरीर वाले घायल पुरुष की गर्जन से आसमान कांप उठा था। आग से लिपटी उसकी तलवार हर उस जीव को खत्म करने को तैयार थी, जिसने आंख उठा के उसकी पत्नी और बेटे की ओर देखा। उस आदमी के सौम्य चेहरे पर घनी दाढ़ी और मूंछ के साथ माथे पर सूरज के आकार का लाल तिलक भी था। बच्चा उत्साहित होकर बोला, बाबा। उसके पिता ने उसे गोद में उठा लिया। इसी के साथ उसकी पत्नी भी उसके सीने से जा लगी और बोली, चंद्रवंशी पूरी तैयारी के साथ आए हैं। इस बार वो शैतान विशाक्त भी उनका साथ दे रहा है। बच्चे के पिता ने उसकी माँ के गालों पर हाथ रखकर कहा, हमें कोशिश करनी होगी कि विशाक्त हमारे बेटे तक ना पहुंचे, वरना सब खत्म हो जाएगा। उस महिला ने अचानक दाईं तरफ कुछ देखा। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। उसने अपने हाथ का इशारा उस तरफ करके घबराते हुए कहा, वो शैतान विशाक्त, वो हमारे पीछे यहाँ तक आ चुका है। कुछ दूर पहाड़ी के ऊपर वो परछाई खड़ी उनकी तरफ ही देख रही थी। उसकी बस चमकती हुई आंखें ही नजर आ रही थी। उसने अपने पति की तरफ देखकर कहा, अग्नि चक्र को हमारे बेटे के लिए सक्रिय कीजिए। उसके पिता ने यह सुनकर बुझी आवाज में कहा, मेरे अंदर सिर्फ एक ही इंसान को अग्नि चक्र से सुरक्षित रखने की शक्ति बची है। उसके बाद उन दोनों ने एक साथ अपने बच्चे की तरफ देखा। उनकी आंखों में भरे आंसू देव के दिल में डर पैदा कर रहे थे, अपने माँ बाप से बिछड़ने का डर। धीरे धीरे उस बच्चे के पिता उसे अपने सीने से अलग करने लगे। बाबा। देव चिल्लाकर बुरी तरह से रोने लगा। माँ ने बुझी सी आवाज में कहा, मैं मेरे लाल को रोते नहीं देख सकती। उसके पिता ने कहा, हिम्मत से काम लो। पिता ने अपनी आग की लपटों से घिरी तलवार को उठाकर बच्चे के सामने ताना। इसी के साथ उस तलवार से आग हवा में प्रवाहित हुई और उसने देव के आसपास पथरीली जमीन पर एक गोल आग का घेरा बना दिया। रोता हुआ देव अपने और अपने माता पिता के बीच आग की दीवार देखकर और ज्यादा घबरा गया था। तभी उसकी माँ ने दूसरी तरफ देखकर घबरा कर कहा, विशाक्त इसी तरफ ही आ रहा है। किसी काली परछाई जैसा दिखने वाला विशाक्त उनसे लगभग 400 मीटर की दूरी पर था। पलक झपकते ही उनके एकदम पास आ गया। देव के पिता ने उसका सामना करने के लिए आग की लपटों से घिरी अपनी तलवार उठाई ही थी कि तभी विशाक्त का एक हाथ आगे बढ़ा। उसका चौड़ा काला भयानक हाथ अब देव के पिता की गर्दन को जकड़कर उन्हें हवा में ऊपर उठा चुका था। देव के पिता ने कुछ बोलने की कोशिश की, लेकिन उनके शब्द गले में ही फंसकर रह गए। आग की वो दीवार उस बच्चे को अपने पिता की तरफ बढ़ने नहीं दे रही थी। विषाक्त के शिकंजे में मौजूद देव के पिता के हाथ पैर चलने बंद हो चुके थे। कौन है देव?
और कैसे है उसके अंदर ऐसी रहस्यमयी शक्तियां? कौन थे देव के माता पिता? वो उसे किस भयानक परछाई से बचाने की कोशिश कर रहे थे? कैसा होगा देव का आगे का जीवन? अगर हमारी तरह आपको भी ये सब जानना